नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। हाय ज्ञानेश्वर भाई। हाय हाय एवरीबॉडी। ईश्वर की असीम कृपा है, आप अंदर संगत है। इसीलिए दोस्तों मैं आज शराब के पहले रूप से दूर हूँ। इसीलिए दोस्तों इस वक्त सुखी और समाधानी हूँ। दोस्तों, ऑरेंज सिटी ग्रुप सत्यन भाई ने मुझे ये 7 डेडली सिंस पे अपने अनुभव शेयर करने का मौका दिया। ये जो अनुभव दोस्तों 7 घातक पाप जिसे कहते हैं धर्म के अंदर में, चारित्रिक दोष, चाहे इतने सालों के अंदर में मैं ये पहली बार मेरे को ये अनुभव इस पे एक शेयर करने का मौका मिला। दिन है। अगर वैसे देखे जाए, ये 7 घात पाप सब एक साथ में आते हैं, मिलते जुलती एक में से कनेक्टेड रहते हैं, जिसका संबंध मेरे शराब से बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। लेकिन दोस्तों, अपन ने इसको अलग अलग विषय पे रोज उसके अनुभव साझा करने का मेरे को मौका दिया। दोस्तों, मैं एक बात खास करके कहना चाहूंगा, इस विषय के बारे में जो कुछ भी अनुभव है वो मैं अपने खुद के अनुभव शेयर करने वाला हूँ। मैं दूसरे किसी के अनुभव शेयर करने वाला नहीं हूँ। वही मैं शेयर करने वाला हूँ। ऐसे विषय पे जहां तक के दोस्तों शेयरिंग मैंने देखा हो, एक तो वर्कशॉप के अंदर में या नाइट विजिल के अंदर में, जब नाइट विजिल रहती है वो भी रात को 12 बजे के बाद, दोस्तों इस इश्यू ज्यादातर अपने अनुभव शेयर होते हैं। मैंने देखा हो और सुना हूँ। लेकिन ये ऑनलाइन मीटिंग में घर में बैठ के दोस्तों इसके ऊपर अपने अनुभव साझा करना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि शंके का भी एक कारण बन सकता है घर के अंदर। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, एक डर रहता है बोल दे। लेकिन दोस्तों, जब मैं तीसरे कदम के ऊपर में चलता हूँ तो शायद वो डर मेरा निकलते जाता है। तब मेरे को लगता है कि ये सारी बातें तो मेरे घर वालों ने, परिवार वालों ने सब देख चुके हैं, और मैं तो भी शेयर करने के लिए डरता हूँ। कुछ कुछ ऐसी बातें रहती है, लेकिन तो भी दोस्तों ईश्वर को साक्षी रख के, क्योंकि घर के अंदर से अनुभव शेयर करना बोले तो बहुत बड़ी बात रहती है, तो भी दोस्तों ईश्वर उसमें मदद करता है मेरी। क्योंकि जब मैं ईमानदारी से अपने अनुभव शेयर करता हूँ तो ईश्वर दोस्तों मुझे शराब से दूर रखने के लिए मदद करता है। उसी प्रकार दोस्तों जो कुछ कुछ बातें रहती है कि जो मेरे स्पॉन्सर के पास जो मैंने शेयर करना चाहिए, वो शेयरिंग के माध्यम से जब दोस्तों ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में शेयर करने का मौका मिलता है, तो दोस्तों मेरे अंदाज से दोस्तों जो अपन जो अपनी यादी बनाते हैं और अपने स्पॉन्सर के पास में जो दोस्तों अपन शेयर करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा जब मैं खुले मन से जब सबके सामने में अपने अनुभव शेयर करता हूँ, उससे मेरे को मिल सकता है और मिलता है। उसमें भी दोस्तों ईश्वर मेरी वाकई में अंदर से मुझे शांत रखने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों आज का मेरा विषय है लस्ट और डर्टी थॉट्स। दोस्तों मेरा भी शराब भी जो 25 साल के ऊपर गया और शराब पी पीकर पूरी तरह अस्त व्यस्तता हो गई थी। आखिरी आखिरी का समय यहाँ तक के आ गया था कि मेरी मिसेज मेरे को कहती थी, जान दे यार, बोले मर जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। मिसेज को मेरे पिताजी बोलते थे, इसकी नौकरी तुझे मिल जाएगी। मैं दोस्तों जब पहली बार इस मीटिंग हॉल में आया था, बहुत सारे किंतु परंतु लेके आया था, और ये सोच के आया था कि भाई शराब से दूर रह के मैं क्या करूंगा। मैं सिर्फ मेरे मिसेज के समाधान के लिए इस मीटिंग हॉल में आया था। लेकिन मालूम नहीं दोस्तों, पहले दिन ऐसी क्या बात हुई, उस ईश्वर ने मेरे अंदर में ऐसी एक विशेष कृपा की कि मेरे को भी एक आशा की किरण मिली। यार ये बोला, ये लोग जब शराब से दूर रह सकते तो मैं क्यों नहीं। और उसी आशा की किरण के तहत, उसी ईमानदारी के तहत मैं इस मीटिंग हॉल में आते चले गया दोस्तों। आसानी से मैं शराब से दूर होते गया। इस बीमारी के जो प्रमुख लक्षण बताए थे, मेंटल ऑब्सेशन, मानसिक रोग,
फिजिकल एलर्जी, शारीरिक कोड और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक असर पतन। ये आध्यात्मिक असर पतन दोस्तों मेरे को शराब से दूर रखने के लिए है। उसने कभी भी मेरी मदद नहीं की। ये बात जरूर था कि फिजिकल एलर्जी के तहत मैं एक घूंट जब पीने जाता था, मैं लोगों के समान शराब नहीं पी सकता था कि थोड़ी सी शराब पीने गया तो मेरी फिजिकल एलर्जी जागृत हो जाती थी। अब मैं उतनी मात्रा में शराब पीता था जिस पर मेरा खोटा है। मैंने 3 दिन वहां मनसोक्त दारू पिया। मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए, लड़का आया, फिर भी मैं शराब पीती पीती नागपुर आया दोस्तों। सब मेरी राह देख रहे थे। अरे ये ऐसे बताया मेरे को ये कि जो मेरी जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी जो हो गई थी, मेरा जो आध्यात्मिक पतन जो हो गया था, जो मैं अपने आप में, मेरे को आत्मग्लानि में मैं हमेशा रहता था, मेरे साथ में दुनिया के सारे स्वभाव दोष जो काम कर रहे थे वही मुझे वापस शराब की तरफ लेके जा रहे थे। अल्कोहलिक एनोस में आने के बाद भी अगर मेरे को कहा रहता भाई तूने शराब की वजह से ये सब कुछ करके तू यहाँ आया है, तो दोस्तों मैं मानता नहीं था और यार रुका भी नहीं रहता। लेकिन अल्कोहलिक एनोस के बाद मेरे सामने में अल्कोहलिक एनोस ने एक बताया कि ज्ञानेश्वर तेरे को एक बीमारी हुई थी और बीमारी के तहत ये सारी बातें तेरे हाथ से हुई है, इसलिए अब तू रुक जा, तो अपने बीमारी का इलाज तो यहाँ कर सकता है। दोस्तों बीमारी शब्द बोलने से मैं यहाँ रुका। अगर से मेरे को किसी ने बीमारी नहीं बताया रहता और बताया रहता है कि साले तूने शराब की वजह से सब अस्त व्यस्त किया है, तो बहुत बेकार आदमी है, तो दोस्तों मैं ये में भी रुकता नहीं था। और वाकई में दोस्तों इस बीमारी के अंतर्गत यहाँ रुकने के बाद मेरे को एक बात पता लगी। जैसे जैसे मैं यहाँ आते गया मेरे को पता लगा कि शराब से दूर रहना आसान है, लेकिन रखना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए मेरे को रोज इस मीटिंग हॉल में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी मैंने इजम बताया, अगर मेरे को हमेशा निरंतर एक एक दिन के आधा पे मरते दम तक के अगर शराब से दूर रहना है और एक अच्छी जिंदगी अगर जीना है, तो मेरे को आगे का चौथे पायरी से लेके आगे का कदम लेना बहुत जरूरी है। मैं 3 कदम पे तो दोस्तों शराब से हमेशा दूर रह सकता हूँ, लेकिन इतनी बात जरूरी है कि मैं एक जेब के अंदर में शराब की बोतल लेके रोज घूम रहा हूँ। और मेरा इजम कभी भी अगर काम करके जाता है, उफान मारता है, क्योंकि मेरे पास अल्कोहलिक चांस में आने के बाद एक बात खास करके बताइए कि शुरुआत के दौर में मेरे को डर नहीं रहता। मेरे को मुंह छुपाने के लिए, अपना समय पास करने के अच्छा साधन मिल जाता है कि नहीं यार मैं तो यहाँ पे। और 1-2 साल तक के तो मैं मस्त ख्वाब देखा करता था, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद बताया दोस्तों कि जब मैं शराब से दूर हो जाता हूँ, लोगों का लेना देना मेरा धीरे धीरे खत्म होता है, मेरे पास भौतिक सुख भोग साधन जब आते हैं, तो मेरे इजम काम करते हैं और मेरे को निश्चित शराब की तरफ लेके जाने के लिए कारगर साबित होते हैं। इसलिए ये बताया, ये 7 डेडली सिन, 7 घातक पाप, और ये 7 घातक पाप पे अनेक फांटे हैं अलग अलग प्रकार के, और वही अलग अलग प्रकार के फांटे मेरे को वापस शराब की तरफ लेके जाने में मेरे को प्रवृत्त करते हैं। उसमें का एक फांटा है दोस्तों सबसे खतरनाक, वासना, लस्ट। मेरी सेक्स के बारे में दोस्तों, जो आज का जो मेरा विषय है, वासना, लस्ट और की थॉट्स, ये सेक्स के वजह से भी दोस्तों मेरे को पता है कि मेरे जीवन के अंदर में मैंने किस तरह से तबाही मचा के रखा था, और इसी सेक्स के वजह से हमेशा दोस्तों मैं अपने आत्मग्लानि में रहता था, और आत्मग्लानि रहने के बाद निराशा में रहता था, एक भय का वातावरण मेरे अंदर में रहता था। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे हाथ से जो गलतियां हुई है कोई मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा, और उसकी वजह से दोस्तों फिर मेरा शराब की तरफ जाने का प्रमाण बढ़ते जाता था। मैं एक अट्टल बेवड़ा बनते गया। क्यों? कि ये जो इज्म मेरे साथ में थे, इसको दबाने के लिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शराब पीना पड़ रहा था, और जब मैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शराब पीता था, तब जाकर दोस्तों मैं बेहोशी की हालत में आके सो जाता था और इसको भूलने की कोशिश करता था। दोस्तों इस वासना के बारे में मैं
बचपन में जाना चाहूंगा कि ये मेरे साथ में कैसा कैसा हुआ। आपके साथ में, मेरे साथ में ये सात घातक पाप कैसे काम करते चले गए। कोई कोई बोलते कि मैं जन्मजात बेवड़ा था। मैं नहीं मानता मैं जन्मजात बेवड़ा हूं करके, क्योंकि जन्मजात बेवड़ा तब बोला रहता कि मैंने पैदा होते बार शराब पिया रहता। अरे पैदा होते बार तो मैंने दूध ही पिया। मेरे माँ बाप तो कभी शराब पीते ही नहीं थे, और जिस ईश्वर ने मेरे को पैदा किया था वो ईश्वर भी कभी शराब पीता ही नहीं था। फिर मैं अपने आप को जन्मजात बेवड़ा क्यों बोलूं। हाँ, ये हो सकता है कि धीरे धीरे परिस्थिति वश मेरे अंदर में जो हीन भावना, जो कमजोरपना की भावना आती चलेगी, कि जिसके वजह से शराब की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ती चले गया। और हो सकता है कि ये सारे जितने भी जो सात घातक पाप है ये मेरे साथ में काम कर रहे थे, और उसको दबाने के लिए मेरे को शराब की ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में मात्रा लेना पड़ रहा था, इसलिए मैं एक अल्कोहलिक दौड़ा भी बनती चले गया। ये दोस्तों धीरे मेरे को पता लगा। मेरे को याद है दोस्तों, बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, एक बार डरपोक किस्म का आदमी हो गया था, बच्चा था। क्योंकि मेरी माँ मेरे को बहुत मारती थी। घर में सबसे बड़ा था। किसी ने मेरे को हाथ भी लगाया मैंने, और उसने अगर रो दिया तो पहले मेरी माँ मेरे को चुट मार देती थी। मैं अपने माँ को इतना घबराता था कि जिसकी हद नहीं। उसके आंख अगर उसने मेरे को तरफ देख लिया तो मैं वो कोई कोंटे में चुपचाप जाके बैठ जाता था, लेकिन उठता नहीं था। और उसकी वजह से ऐसा क्या बात होगी दोस्तों कि मैं एक शर्मीला किस्म का आदमी बन गया था, लड़का बन गया था। एक तो ये माँ का डर रहता था, और उस वक्त कोई भी लड़की से बात करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। मैं छोटा था, लेकिन मालूम नहीं दोस्तों, मेरे को याद है बचपन में मैं, हमारे यहाँ एक किराएदार साहब, मेरे यहाँ साइकिल की दुकान थी तब, और वो हमारे यहाँ किराए से रहता था। वो अकोले में उसका गांव था, वहां से यहाँ नागपुर आया था। दोस्तों अकोले से जब उसकी जान जवान दो बहना नागपुर में आई, मैं तो बहुत छोटा था, 3-4 साल का होगा जहां तक, या 4-5 साल का, 3-4। दोस्तों वो बहना ने मेरे को अपने साथ में सोने के लिए बुलाया। मैं उनके रूम में गया तो सो जा बोले मेरे साथ। लेकिन दोस्तों मैं इतना शर्मता था कि मैं जाके वहां पे नहीं सोया। मैं उनसे देखो, मेरे से इतनी बड़ी बड़ी वो लड़कियां थी, लेकिन मैं उनसे बात करने के लिए घबरा रहा था। मैं उस आदमी के साथ दोस्तों, जो मिस्त्री के साथ जब अकोला उसके घर में गया, एक बार ले गया था वो, अपना गाँव गया था, तो मेरे को वो लड़कियों से बात करने के लिए मैं शर्म रहा था। मैं तो छोटा सा बच्चा था, वो अच्छे 18-20 साल की लड़कियां थी। फिर मेरे को ये शर्म काय के लिए होना था। धीरे धीरे दोस्तों यहाँ से मैं जब बढ़ते चले गया, और जब दोस्तों मैं हाई स्कूल के अंदर में आया, तो मैं जब लोगों से ये सारी बातें जब सुन रहा था दोस्तों, भाइयों से, तो दोस्तों धीरे धीरे मेरा भी सेक्स के तरफ प्रमाण बढ़ते, आकर्षण बढ़ते चले गया। मेरे को याद है दोस्तों, उस टाइम में जब स्कूल से आने के बाद बच्चे लोग खेलते थे हम, तो वहां पे दोस्तों कुछ ऐसे लड़के रहते थे कि वो सेक्स के बारे में बात करते थे। उस टाइम में दोस्तों हाई स्कूल के अंदर से वही लड़कों ने कई बार एक जिज्ञासा रहती थी सेक्स के बारे में जाना। आजकल तो सेक्स दोस्तों ओपनली दिख रहा है सबको, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या मीडिया के माध्यम से, या पिक्चर के माध्यम से। और उस वक्त दोस्तों वो जो उस वक्त किताब मिलती थी दोस्तों, वो सेक्स की कोई किताब रहती थी, और वो पढ़ते थे वो, तो वो पढ़ने की भी जिज्ञासा दोस्तों उस वक्त ऐसी ने किया था हाई स्कूल में। धीरे धीरे बढ़ते चला गया दोस्तों। तो जब वो उसकी एमकॉम करने के लिए बाहर गया, उसकी एडमिशन हुई, तो मेरा शराब पीने का जो प्रमाण था वो बढ़ते गया दोस्तों। और धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते गया
कि कब मैं क्रॉनिक अल्कोहलिक यानी हैबिचुअल ड्रिंकर से यहाँ आ गया तो मेरे को खुद को ही पता नहीं लगा। दोस्तों इसके वजह से जब मेरा शराब पीने का मात्रा जो जैसी बढ़ते बढ़ते गई, तो दोस्तों मेरा ये सेक्स ने एक विकृत रूप लेते जा रहा था। मैं अपने मिसेस को भी उसको आनंद लेने का एक साधन समझने लग गया था दोस्तों। मैं पीने के बाद में दोस्तों लोगों से ऐसी फालतू की बातें जब सुनता था कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, कभी कभार दोस्तों मैं भी वहां ऐसा ही करने का प्रयोग भी कर लेता हूं। मैं ये नहीं सोचता था कि अगले वाले को क्या तकलीफ हो रही। एक बार मैंने एक ठिकाने में बात सुनी थी, पुलिस थाने में एक केस आई थी और वो औरत बता रही थी कि मेरा आदमी गलत ढंग से सेक्स करता है, जिसकी वजह से मेरे को तकलीफ होती है, इसलिए मेरे को ये आदमी नहीं होना। यानी उस वक्त दोस्तों देखो, ये सेक्स ने शराब के वजह से जो घृणास्पद मैं सेक्स कर रहा था, उसके वजह से किस तरह से लोगों पे ऐसी नौबत आ सकती थी। सेक्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों आगे मैं, कि जब मैं कॉलेज में आया और जब कॉलेज के जो वातावरण में हम घुल मिल गए थे, कॉलेज के दोस्तों के साथ में जब शराब पीने जाते थे बाहर के अंदर में, और फिर उनके साथ में जो चर्चा होती थी, तो कॉलेज में से दोस्तों जानबूझ के हमने सेक्स का आनंद लेने के लिए बॉम्बे की ट्रिप निकालेंगे, ऐसी हम सोच रहे थे दोस्तों। दोस्तों एक सेक्स एक आकर्षण का एक कारण बनते जा रहा था, और धीरे धीरे दोस्तों जब मैं एक अट्टल बेवड़ा बन गया, तब पता लगा कि ये सेक्स भी मेरे को शराब की तरफ लेके जाने के लिए मजबूर कर सकता है। क्योंकि जब मेरे पास में दोस्तों मैं टैक्स में गया था, पैसा पानी बहुत आ गया था जब पहली बार, तो पैसे की वजह से दोस्तों शराब पीने के बाद में फिर सेक्स की ऑटोमेटिक याद आती थी, फिर घर की याद नहीं आती थी। जबरदस्ती कहीं पे भी खड़े रहना, कुछ करना, किसी के इशारे करना, ये करना, शराब पीने के बाद टाइम पास करना, जो गलत जो जगह है वहां से जाना, ये करना, यानी ये सारी बातें शराब पीने के बाद में दोस्तों मेरे साथ में होती चली जा रही थी। धीरे धीरे दोस्तों जब मैं मेरे को रिवर्ट किया गया, और तब दोस्तों जब पैसा था, पैसे के अंदर में दोस्तों मैंने शराब पी के दोस्तों आगे फायदा उठाने की कोशिश भी कर ले रहा था। दोस्तों जब मैं दोबारा दोस्तों जब ए में आया, ए में आने के बाद दोस्तों जब मैं शराब से दूर होते हुए गया, अल्कोहलिक हाउस में आने के बाद मेरे को बताया कि मैं 3 कदम के अंतर्गत जब शराब से दूर रहता हूं, और अगर मैं अपने इसके ऊपर में अगर काम नहीं करता हूं, तो शायद यही जो मेरी लालसा है, यही मेरी लस्ट है, यही मेरे गलत थॉट है, ये मुझे वापस शराब की तरफ लेके जा सकते हैं। शराब के दिनों में अगर कोई बाई दिखी तो उसके बारे में दोस्तों ऐसे विचार करता था कि पांव से लेकर सर तक के उसके पूरे विचार मेरे अंदर में पूरे चित्र आ जाते थे। किसी ने अगर ऑफिस के अंदर में खान जी बात की कोई भाई के बारे में, यार वो भाई ऑफिस में वो ऐसे है, तो मेरे को ऐसा लगता था जाने के पहले कि जाइए साला अपन ने वहां जाके उसके साथ में ऐसा आनंद लेना चाहिए। मैं लेडीज से बात करने के लिए बहुत डरता था दोस्तों। लेकिन ये में आने के बाद दोस्तों जब जैसे जैसे मैं शराब से दूर होते गया, क्योंकि शराब के वजह से जो मेरे अंदर में उस टाइम में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी जो अतृप्त सेक्स वासना है, जिसका मैं सही आनंद ले नहीं सका, आनंद लेने के लिए तो मेरे को ईश्वर ने मेरी औरत दी थी, लेकिन मेरी सोच ऐसी बन गई थी कि मेरे अंदर में इतना विरोधाभास आ गया था, इतने गलत थॉट आ गए थे कि जिसके वजह से मैं एक गलत विचार करता था।
मेरे को ऐसा लग रहा कि ऐश्वर्य और पैसा मिलने के बाद सारी दुनिया का सुख मेरे को मिलना चाहिए, जो पिक्चर में देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैं ही कर लेना चाहिए, यानी मैं सर्वगुण संपन्न। और ये कब आती है दोस्तों कि जब मैं ए में आता हूँ, जैसे जैसे शराब से दूर होता हूँ, 2-3 साल के बाद जैसे जैसे मेरा दोस्तों लोगों का कर्जा खत्म होता है, सब कुछ खत्म होता है, और मेरे पास में जब पैसा आता है, ये पैसा दोस्तों मेरे को वापस मेरे इजम की तरफ लेके जाने के लिए कारगर साबित होता है। और उसमें से सबसे खतरनाक जो इजम था, ये मेरी लस्ट, ये मेरे को कभी भी शराब की तरफ लेके जा सकती है। अल्कोहलिक अवेयरनेस में आने के बाद मेरे को याद है दोस्तों, जब मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, मैं ए में आया था 3-4 साल के बाद, फिर दोस्तों जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते चले गए, मैंने एक स्पॉन्सर किया था, स्पॉन्सर के माध्यम से तो मैं शराब से दूर रहा दोस्तों। वो स्पॉन्सर मेरा मर गया दोस्तों कुछ 6-7 साल के बाद। मरने के बाद दोस्तों मेरा और मेरे पे जवाबदारी के काम आते गए, मेरा एरिया बदला, और एरिया बदलने के बाद जब मेरे पास दोस्तों एकदम से वो पूरा ऑफिस संभालने का जब काम आ गया था, मेरे को याद है दोस्तों ये सेठ ने फिर से दोस्तों मेरी जिंदगी में उछाल मारने की कोशिश की। मेरा एक ऐसा ही दोस्त था जो हम साथ में लगे थे, उसकी औरत गुजर गई थी दोस्तों, और ऐसा ही बैठे बैठे बोलता था ना कि ये मेंटल ऑब्सेशन कब क्या काम करने वाला है। उसने ऐसी ऑफिस में हमने बैठे थे 2-4 जन मजाक में जैसे बैठते ऑफिस छुट्टी में बातचीत करते हैं, तो दोस्तों उसने ऐसी बात किया यार, क्या बोले, साले इतने बड़ा वार्ड है, बोले तेरे पास एक माल नहीं, बोले तो मतलब क्या है माल फाल, अबे बोले मेरे एरिया में तो है, बोले साले तेरे एरिया में कोई वीडियो बाइक नहीं है क्या, बोले कि तेरे को माल नहीं मिलेगा। अरे देखो दोस्तों, वो जो उसने ऐसी बात किया तो मेरे दिमाग में मेरा मेंटल ऑब्सेशन मेरा काम करने चालू हो गया। मेरे को भी ऐसा लग रहा कि नहीं यार सारा सही तो बात है, और कोई मेरे को भाई साले इतना बड़ा सांप लेके क्या तेरे पास में एक क्या स्टेप ही नहीं है क्या, मैं तो ये में आ रहा हूँ। पर ए में आने के बाद जो मेरे साथ में जो पैसा आ रहा था, वो पैसे की वजह से वो भौतिक सुख मेरे साथ में आ रहा था, भौतिक सुख की वजह से दोस्तों देखो इस बात के ऊपर मेरा मेंटल ऑब्सेशन कैसा जागरूक हो रहा था, और ये सुनने की चाव बड़ी लग रही थी। उस टाइम में दोस्तों हमारे यहाँ कंप्यूटर आया, तब जोन में कंप्यूटर दिया था। कुछ ऐसे लोग थे दोस्तों, ऑफिस छूटने के बाद वहां ब्लू फिल्म लगाते थे, मैं भी उनके साथ में देखने लग गया दोस्तों धीरे धीरे। पहले लोग मेरे को देख के डर रहे थे कि पूरा जवाबदारी मेरे पे करके, लेकिन धीरे धीरे आकर ये सारी बातें दोस्तों कहाँ होती है, ये सारी बातें ये में आने के बाद जब मेरे साथ में पैसा पानी आता है तब होती है। इसीलिए से बताया, और साधु का उदाहरण दोस्तों इस वासना और लस से मेरे साथ में पूरी फिट बैठती थी, कि जिसके अंदर में पूरी मेरी वासना, मेरी लस, मेरे गलत थॉट पूरे आ गए थे। एक साधु रहता दोस्तों, रास्ते से जाते रहता, धूप का समय रहता है, और उसको बहुत जम से प्यास लगती है, उसको पानी मिलता नहीं। जंगल से जाते जाते दोस्तों उसको टेकड़ी के ऊपर में झोपड़ी दिखती है, उसको लगता है कि चलो झोपड़ी में जाएंगे, यहाँ पानी मांगेंगे, पिएंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब वो झोपड़ी के अंदर में आता है तो उसको दोस्तों पहले से दोस्तों कुछ डाकू लोग, एक दो मियाँ बीबी को जिनकी अभी भी जस्ट शादी हुई है, उनको लाके बांध के रखा रहता है, और ये डाकू लोग शराब पीते हुए रहते हैं। जैसे साधु को देखते दोस्तों, तो वो डाकू दोस्तों काम करते हैं, उनको लगता है चलो साधु की मजा लेंगे, और साधु को बोलते एक काम कर, तेरे को पानी देते हैं हम, तू शराब पीता होगा तो तेरे को पानी देते हैं। साधु को लगता साला शराब पीना पाप है, बोलते मैं शराब नहीं पीता। अच्छा एक काम कर, बोलती ये जो औरत है इसके जेवर गिरवी चोरी कर ले, बोलते हैं। वो बोलते नहीं चोरी करना भी पाप है, मैं बोले फिर एक काम कर, बोलती ये आदमी का मर्डर कर डाल, बोलते। तो दोस्तों उसको लगता साला मर्डर करना पाप है। फिर वो बोलते एक काम कर, आखिरी का, बोलते ये औरत का रेप कर, बोलते। तो लगा साला रेप करना ही पाप है। तो दोस्तों आखिर में वो सारे डाकू उसके सड़क से साले बोलते तेरे को हम यहीं पे काट डालेंगे अब,
तू 4 में से एक काम कुछ तो भी करने थे, कभी मारते बोले हम। अब उसको लगा रेप करना पाप है, चोरी करना पाप है, मर्डर करना पाप है। साला बोले दारू पीना पाप नहीं है, तो दारू पी जाता है दोस्तों। और दारू पीने के बाद इतनी दारू पी जाता तो उसके बाद में वो उस आदमी का मर्डर करता, वो औरत का रेप करता और पूरे जेवर चोरी गए। ये सारी बातें दोस्तों मेरे हाथ से शराब पीने के बाद हो सकती है और होती है। इतने इतने बड़े बड़े आसाराम बापू से लेके जो बापू है दोस्तों, आज उनके साथ में भी ये काम कर रही थी, काम कर रहे थे। अब जो रुपए खरबों रुपए थे कि जिसके ऊपर सो सकते थे, दुनिया का सब ऐशो आराम उन्होंने ले लिया था, लोग उसको भगवान मान रहे थे। लेकिन उनके अंदर का एक छोटी सी लस्ट, वासना की, गलत थॉट, लड़कियों की तरफ देखने की, उसके वजह से दोस्तों उसको आज सेंट्रल जेल की हवा देखना पड़ता है। अल्कोहलिक आनस में भी मेरे को यहीं पे वार्न किया है कि ज्ञानेश्वर तू बोले वो डाल का पीपा है, जैसा तू शराब के भट्टी के पास में रहने के बाद पिघलने वाला है, वैसा ही ये तेरे जो लस्ट है, ये इजम, शराब से दूर होने के बाद जब तेरे पास पैसा पानी आता है तो ये इजम के सामने में तू झुकने वाला है। इसलिए तेरे को इससे बचना है। क्योंकि इतिहास का उदाहरण दोस्तों, इंद्रसरी के लोग अप्सरा और उर्वशी के सामने में दोस्तों नतमस्तक हो गए। तो मैं बेवड़ा हूं, मैं तो किस खेत की मूली हूं। यहां से दोस्तों मेरे को बताया कि तेरे को इसलिए चौथी पांचवी पारी लेना जरूरी है और ये सारी बातों पे काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ आने के बाद जब मेरे को पता लगा कि ये जो सेक्स की भावना थी, ये ईश्वर ने कुछ खास कारण के लिए दी हुई एक प्रवृत्ति थी दोस्तों। कि स्त्री और पुरुष को एक सेक्स का व्यक्तिमत्व रखने के लिए, कि उनको ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़े, उसको निभाना कठिन था। अगर लेकिन ये बातें नहीं होती दोस्तों, तो ये पृथ्वी के ऊपर में लोक संख्या नहीं बनती, मैं भी पैदा नहीं होता, ना मेरे बाप दादा तैयार होते। और ये अगर सहज प्रवृत्ति ईश्वर ने दी नहीं रहती, ये समाज नहीं रहता दोस्तों। और ये खुद के अस्तित्व के लिए ये बहुत जरूरी था। क्योंकि आज भी अगर गहराई से अगर अपन विचार करते हैं, भला स्त्री को बनाया, लेकिन ये सेक्स की भावना अगर अपने में निर्माण नहीं होती तो ये संसार नहीं बनता। मेरे को अपना घर बनाने का काम नहीं गिरता, मैं काय को शादी करता, काय को बच्चे होते हैं और ये मेरी पीढ़ी चलती है आगे में। ये दोस्तों एक ईश्वर ने दी हुई एक देन थी। लेकिन दोस्तों शराब के अंदर में मैं उसका अतिरेक कर रहा था और जबरदस्ती दोस्तों अंधेपन में अपने विचारों पे पर्दा डालता था और फालतू विचार से दोस्तों अपने ये बुराई पे पर्दा डाल रहा था मैं। और वही गलत विचारों से दोस्तों मैं अपने जीवन का नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब ये में आया दोस्तों, तब मुझे लगा कि ये जो शक्ति मुझे मिली, ये ईश्वर ने दी हुई एक देन है। अब मेरे को उसका हल्का या स्वार्थी उपयोग नहीं करना चाहिए, तो उसके तरफ मेरे को तिरस्कार की भावना से भी नहीं देखना चाहिए। और तब मेरे को बताया कि अब मेरे को मेरे संबंधों का आढ़ावा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आढ़ावा अगर मैं नहीं लेता हूं, अगर मैं आढ़ावा नहीं लेता हूं, तो ये जो बात है दोस्तों मेरे को वापस शराब की तरफ लेके जा सकते हैं। जैसे मेरा पहला पाउंसर गुजर गया, पैसा पानी आने के बाद दोस्तों मैंने बताया कि सेक्स मेरे साथ में काम करने लग रहा था। और जब मेरे को लगा, मैं रोज क्योंकि ईमानदारी से जब मीटिंग कर रहा था कि नहीं ये मेरे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, फिर से दोस्तों मेरे को एक नया पाउंसर करना पड़ा। और तब दोस्तों इसके ऊपर में मेरे को नियंत्रण करने का मार्ग मिला। मेरे को मेरे जीवन क्या
आत्म परीक्षण करना पड़ा दोस्तों, ईमानदारी के तहत। सुधारना लाने के लिए मेरे को प्रामाणिक रहना पड़ा। मैंने देखा दोस्तों कि मेरे सेक्स के संबंध में जो मेरे अच्छे लोग थे, रिश्तेदार थे, मेरे खुद के स्वार्थी वृत्ति से दोस्तों मैंने दूसरों का बहुत सारा नुकसान किया। उस वक्त उनकी क्या प्रतिक्रिया थी या उनको क्या तकलीफ हुई, इसकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन दोस्तों नशा उतरने के बाद मैं शर्म के मारे खुद ही जलते रहता था, तड़पते रहता था। बहुत बार दोस्तों इस सेक्स की वजह से, भला मैंने सेक्स नहीं किया होगा, लेकिन किसी को गलत नजर से भी देखा, किसी को अगर उंगली भी लगा दिया शराब के अंदर में, लेकिन दूसरे दिन दोस्तों उसका पश्चाताप होता था। एक बार की बात है दोस्तों, मैं बम शराब पी के था और मैं नागौर की यात्रा में गया। वहां सिर्फ शराब पीने ही जाता था, बम शराब पी के था दोस्तों मैं। और वहां कुछ अच्छी लड़कियां बैठी थी और मैं वहां से जाते वक्त मैं जम से चिल्ला रहा हूँ श्रीदेवी करके। यानी देखो मेरा उसमें कुछ भी नहीं इंटेंशन, लेकिन उनको लड़कियों को देख के मैं जम शराब पी के दोस्तों देखो किस तरह से हरकत कर रहा हूँ, मैं जम से श्रीदेवी करके चिल्ला रहा हूँ। ये ऐसी सारी बातें दोस्तों जो मेरे जीवन में होती थी शराब के अंदर में, यही बता कि ये बारी बातें तेरे साथ में शराब छोड़ने के बाद में हो सकती है। कब? जब तेरे पास पैसा आएगा, गाड़ी आएंगी, स्कूटर आएंगी। एक ठिकाने में मैंने अनुभव सुना था कि स्कूटर आने के बाद मेरे सर एक आदमी, एक अच्छी लड़की दिखी कोई पुरानी, तो गाड़ी रोक लेता है। कोई लिफ्ट मांगे तो किसी को लिफ्ट दे देता है। ये क्या बातें है? यही बातें है दोस्तों मेरे सेक्स, मेरे शराब के लिए बढ़ावा देने का काम करता है। आज भी मैं ये में आने के बाद दोस्तों अगर इस सेक्स को बढ़ावा देता हूँ तो दोस्तों वो मेरे को आखिर में शराब की तरफ ही लेके जाने वाला है। क्योंकि मेरे साथ एक बदनामी का अगर हादसा हो जाएगा तो मैं उसको रोक नहीं सकूंगा। एक तो मेरे को आत्महत्या करना पड़ेगा, एक तो मेरे को शराब पीना पड़ेगा। ये बड़े बड़े जो दोस्तों करोड़पति और अब्जोपति जो आत्महत्या करने की बात बताते हैं, ये कुछ ना कुछ सेक्स का एक कारण रहता घरगुती, कि जिसके वजह से वो अपने किसी को मुंह बताने के लायक नहीं रहते, उसके अंदर से उनके साथ में ऐसा घिनौना काम हो जाता कि उनको आत्महत्या करने का की कोशिश करते या करना पड़ता है। वो तो अल्कोहलिक नहीं रहते, मैं तो अल्कोहलिक हूँ। कभी कभार मेरे भी हाथ से दोस्त ऐसा हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो मेरे को शराब ही पीना पड़ेगा। और फिर से शराब पिया तो वही मेरी जिंदगी दलदल की है कि भाई फिर से वापस इस मीटिंग में आऊंगा या नहीं आऊंगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों मेरे को ईमानदारी से इस लस्ट के ऊपर में ये फालतू के विचार, डर्टी थॉट, जैसा एक खांदा मूर्तिकार मूर्ति बनाता है उसी प्रकार दोस्तों किसी को देखा तो पांव से सर तक के मेरे अंदर में पूरे विचार आ जाते थे। इस सारे बातों को मेरे को निकालना पड़ेगा। अगर मैं ये निकालता नहीं हूं तो मैं फिर से दोस्तों शराब की तरफ जाऊंगा, ये निश्चित बात है। उस वक्त दोस्तों मैं जो सेक्स रूपी पाप मेरे हाथ से हो जाता था, अगर दोस्तों गलती हो गई तो दूसरे दिन बहुत पश्चाताप भी होता था। और वो अगर मेरे को नहीं मिला तो किसी के बारे में मेरे अंदर में खून सी चिड़ भी आती थी दोस्तों, उसके बारे में गुस्सा आ जाता था, मैं हमेशा उदास रहता था।
और वो उदासीपन, वो खुंसी चीड़, जो गुस्सा, मेरा अहंकार वापस दोस्तों मेरे को शराब की तरफ लेके जा रहा था। कभी कभार ऐसा लगता था यार वो देख साले पैसे पानी है, मस्त घुमा रहा, ये कर रहा। अपने आप को भी कमजोर लगाया यार, साला मेरे पास भी इतना पैसा रहता, सब कुछ रहता, तो मैंने भी दुनिया के पूरे ऐशो आराम के सुख भोगे रहते। और ये जिस के प्रकार दोस्तों अभी जो बढ़ते जा रही है पिक्चर की वजह से, आजकल फेसबुक के ऊपर में भी दोस्तों, मोबाइल के ऊपर में, और ये मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि एक बेवड़ा जब वो देखता है, कभी कभी किसी के अनुभव सुनने के बाद पता लगता है कि वो फेसबुक के अंदर में सिर्फ वही देखते रहता है। मैं भी एक बात बताऊंगा दोस्तों इसके अंदर की, अभी एक बात आई करके। देखो दोस्तों, इतने दिनों के बाद में मेंटल ऑब्सेशन कैसा जागरूक होता है। अभी होली के दिन दोस्तों एक ठिकान में सेक्स एंड सोब्रिटी पे विषय था। वैसा दोस्तों टाइमिंग और ये मिल गया तो देखो दोस्तों मेंटल ऑब्सेशन कैसा काम करता है। और वो सुनने के बाद दोस्तों मैं भी सुना, और बाहर निकलने के बाद कुछ लोग दोस्तों उसके ऊपर में हंसी मजाक में वो सेक्स एंड सोब्रिटी की बातें कर रहे थे। उस वक्त तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन घर में आने के बाद दोस्तों उस दिन मेरे घर में कोई नहीं थे, सब बाहर गाँव गए थे। रात को मैं अकेला ही था दोस्तों। अकेला रहने के बाद जब मैंने टीवी लगाया और जो मोबाइल हाथ में लिया, आजकल मोबाइल में फट से वो देखे तो कोई पिक्चर का ये टीवी लाइव आया तो उसके बाद में एक सेक्स के बारे में गलत गलत वीडियो आ जाती है। तो जैसे ही वो वीडियो आई दोस्तों तो मैं देख लिया मैंने। लेकिन फिर देखने के बाद दोस्तों मेरे को पश्चाताप, फिर मेरे इसमें जितने भी आया उसको मैं सी ले हाइड करते चले गया और सबको डिलीट मार दिया। ये कहाँ से हुआ? देखो दोस्तों इतने दिनों के बाद में भी ये मेंटल ऑब्सेशन वैसी सिचुएशन आने के बाद में काम करती है। ये में आने के बाद एक बात दोस्तों कभी कभी ऐसी भी लगती है कि जब मैं सेक्स की वजह से कुछ कारणवश से उसकी फैमिली भी दूर चली जाती है, कि मेरी फैमिली आ जाएंगी उसके बाद मैं सुधरूंगा। ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। मेरी सुधारना लोगों पे नहीं है, मेरा जिस ईश्वर से नाता है वो ईश्वर मुझे सुधार सकता है। मेरे विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा। जो मैं निगेटिव थॉट लोगों के बारे में सोचा करता था, अब मेरे को वो पॉजिटिव थॉट लाना पड़ेगा। पिक्चर में भी देखे दोस्तों तो अगर कोई डांस में या पिक्चर में अगर कोई लेडीज की जो ब्लाउज अगर नीचे रहा तो नजर पहले उसके ऊपर जाती है, उसके चेहरे पे नहीं जाती। एक लेडी ने बड़ी अच्छी बताई थी कि आदमी की नजर ही वैसी है, बोले कि क्या करेंगे, बोले उसके कपड़े के अंदर ही नजर जाती है, तो बोले इसलिए उसको वो रूप दिख रहे। अल्कोहलिक से अब मेरे को वो रूप देखने के लिए नहीं बताया, वो अपने उसके अंदर में मेरे को लक्ष्मी, मेरी बहन, मेरी माँ, ये देखने के लिए बताया। तो ये सारी बातें कहाँ से होने वाली है? जब मैं दोस्तों चौथे पांचवें पारी के अंतर्गत जब अपना आढ़ावा लेता हूँ और इसके ऊपर ईमानदारी से काम करता हूँ अपने स्पॉन्सर की मदद से। ऐसा नहीं दोस्तों मेरा स्पॉन्सर भी दोस्तों कि वो भी आदमी है, मेरा स्पॉन्सर भी ऐसा होना दोस्तों कि उसके बाद भी मैंने ये बातें बताने के बाद में उसने उसका गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे भी मैंने घटना सुनी हूँ, जो अच्छे अच्छे स्पॉन्सर थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, उन्होंने अपने पॉन्सी के हाथ से जब उनकी बातें सुनी तो उनके कमजोरी का फायदा उठाने की भी उन्होंने कोशिश किया। देखो सोच समझ के बात करना है दोस्तों। इसलिए मेरा स्पॉन्सर भी ऐसा होना कि जाके बात मार रखने वाला, या मेरे कोई भी बातों का उसने बतंगड़ नहीं बताना चाहिए, या मेरे को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, या मैंने कोई ऐसे सीक्रेट कोई अगर उसके पास में शेयर किया होगा तो उसका उसने फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। उसको डरना नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने यहाँ से दोस्तों ईमानदारी से जो पहले अनुभव शेयर करता हूँ,
तो ईश्वर मुझे शराब से दूर रखने में मदद करता है, ईश्वर मुझे माफ करता है। और जब मैं दोस्तों अपने चौथे पायरी के अंतर्गत अपना ये जो लेखा जोखा अपने स्पॉन्सर के पास भी जब शेयर करता हूँ और ईश्वर के सामने में, तो मैं उस स्पॉन्सर को अपना ईश्वर समझता हूँ। और ईश्वर को मध्यम रख के दोस्तों जब मैं स्पॉन्सर के पास शेयर करता हूँ, तब जाकर दोस्तों मेरे अंदर के वो भी जो इजम है उसको दूर करने के लिए मेरे को मदद मिलती है। करना मेरे को ही है कि मेरा स्पॉन्सर बोलो या मेरी ईमानदारी की मीटिंग जो खुले मन से मैं लोगों के अनुभव सुनता हूँ, वो कृति मेरे को ही करना है। और जब साक्ष्य पायरी के अंतर्गत मैं ईश्वर से मदद लेके दोस्तों मैं अपनी तैयारी करता हूँ कि नहीं रे, अब मैं नहीं करूंगा ये बातें, तब जाकर दोस्तों दुनिया अब मेरे को बदली बदली ना जाती है। अब मेरे मुंह से माँ निकलती है, कोई बहन निकलती है, कोई सुनबाई निकलती है, कोई भाभी निकलती है। मेरे को याद है दोस्तों भाई, जब नया नया ये फेसबुक आया था, वहां बर्थडे के ये आते थे। उस वक्त दोस्तों मैंने कभी कांदे लेडी को बर्थडे का अगर विश किया होगा हैप्पी बर्थडे, तो कभी ताई वाई लिखा नहीं था। लेकिन ये 7-8 साल हुए दोस्तों जब मैंने सेकंड स्पॉन्सर जब लिया, तब से दोस्तों अब एक आधा बर्थडे के टाइम में अगर करने का विश भी काम किया तो मैं हैप्पी बर्थडे ताई, हैप्पी बर्थडे सुन भाई, ये लिखता हूँ। पहले नहीं लिखता था। तो दोस्तों ये सारी बातें मेरे को करना पड़ेगा। मैं जब अपने अपने गुण दोषों की यादी करता हूँ दोस्तों, तो मेरा ये लस की वजह से मेरा एक घृणास्पद स्वभाव हो गया था। मैं लोगों के साथ में अच्छी वागडुक नहीं करता था, मिसेस के साथ में वागडुक नहीं करता था। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे मन बापा माफी कर नहीं रहे। चिड़खोर हो गया था दोस्तों, मेरे अंदर में संताप राग ये सब काम कर रहे थे दोस्तों। और आज भी दोस्तों ये में आने के बाद मैं अगर किसी की दोस्तों फसवणूक अगर करता हूँ, कोई भाई रो या कोई आदमी रो या मेंबर रो, तो मैं उस दोस्तों में उसके नजर में एक तिरस्कार की भावना निर्माण होती है मेरे लिए। मेरे बारे में वो दोस्तों उसके अंदर में एक खुनसी भावना भी निर्माण होती है। और वो सोचता है बहुत बेकार आदमी, मर जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अल्कोहलिक में आने के बाद 12वें पारी के अंतर्गत मेरे को भी एक बात के लिए वार्न किया है कि मेरे को किसी के यहाँ भी अगर 12 स्टेप करने को जाना है तो मैंने अकेले में कभी नहीं जाना चाहिए, या उस मेंबर के मिसेस को मैंने 12 स्टेप नहीं करना चाहिए। और ये में भी आने के बाद मैंने उनके घर के लोगों के साथ में ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरा संबंध तो उस सिर्फ ए मेंबर से होना चाहिए। उसको मैंने फॉलो अप देना चाहिए, वो सोबर बनना चाहिए। लेकिन उसको सोबर करने के बाद मैं उसके घर में ऐसी बताने की कोशिश करता हूँ जैसा इसका मैं सर्वे सर्वा मैं हूँ, मेरे वजह से ये सब अच्छी दुनिया देख रहा है। अरे मैं खुद अपनी अच्छी दुनिया देख नहीं रहा था, मेरे को भी कोई तो भी मिला, मेरे को उस ईश्वर ने ये मार्ग दिया, और जब चला तब अच्छी दुनिया देख रहा हूँ। और वो श्रेय लेने की मैं कोशिश करता हूँ। और कभी कभार दोस्तों ये 12 स्टेप करते वक्त मेरे हाथ से गलत काम भी हो सकते, क्योंकि ये इजम मेरे साथ में हमेशा रहने वाला है। यहाँ बताया मैं साधु संत नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यही जो मेरे मस्तिष्क जो बाहर की दुनिया के लोगों के अंदर में इजम खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी इजम खत्म नहीं तो उनके साथ में भी सब भावना रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे शरीर के मैंने जो मस्ती भोगा हूं, मेरे दिमाग में जो पूरी मस्ती भरी है, और शराब से दूर होने के बाद जब पैसा पानी आता है, ये मस्ती मेरी कभी भी काम कर सकती है। इसलिए मेरे को वार्न करती है कि अगर 12 स्टेप भी करने जाना है तो मैंने कभी किसी को साथ में लेके जाना चाहिए। मैंने ए मेंबर या अलालॉन से संबंध बढ़ाने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे नजर उस वक्त गलत आ सकती है। ऐसा नहीं कि सभी मेंबर चौथे पारी पे चल रहे, सभी मेंबर 7वीं 8वीं पारी अपने 6वीं 7वीं पारी पे काम कर रहे हैं, 8वीं 9वीं पारी अपने जीवन में ईमानदारी से लागू किया नहीं है। क्योंकि भलाई मैं लागू करता हूँ, लेकिन रास्ते से चलते चलते दोस्तों ये सौंदर्य दिखता है तो आदमी देख ही लेता है। तो यही बात बताई दोस्तों मेरे को यहाँ पे, ये जो स्वभाव दोष मेरे साथ में काम कर रहे थे दोस्तों, मेरे को एक कंजूस बना दिया था, एक बेजवाबदार व्यक्ति बना दिया था, भावना शून्य बना दिया था दोस्तों। मैं सिर्फ लोगों के ऊपर अधिकार
करने की बात करता था कि मेरा अधिकार रहना चाहिए। मैं अपने दोस्तों की तरफ दुर्लक्ष्य करता था, और उसके लिए दोस्तों कभी कभार घर के अंदर भी ऐसी बातें होती थी। किसी एक के ऊपर मैं ज्यादा प्रेम करता था, ऐसा लगता था। होशियारी मारना, इसलिए अल्कोहलिक जब तू अपनी जवाबदारी दूसरे की तरफ दे दे और उससे तू दूर हो जा। और तो दोस्तों उसकी वजह से तू अपने स्वभाव दोष पे कंट्रोल भी कर सकता है। मेरे को दोस्तों बार बार जाके हमेशा दोस्तों पीछे 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 जितना याद है उतना याद उसके पीछे और धीरे धीरे याद करते ही जाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से मेरे को याद नहीं आता कि मैंने किन किन लोगों को तकलीफ पहुंचाई थी। मेरे को याद है दोस्तों, जब मैं पहली बार जब मैंने चौथे पांचवी पारी के अंदर गया तो बहुत सारी बातें मेरे को मैं उतनी याद नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे मैं ईमानदारी से लोगों के अनुभव सुन रहा था, वो सुनने के बाद धीरे धीरे मेरे को उनसे भी गहरे 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 कई अनुभव मेरे को मिलते गए कि ये तो मेरे जीवन में हो चुका था, मैं तो भूल गया था। इसलिए मेरे को हमेशा निरंतर ये करते रहना है दोस्तों। दोस्तों मेरे को यहाँ आने के बाद नुकसान की भरपाई करना है। अगर मैं नुकसान की भरपाई नहीं करूंगा तो दोस्तों मेरे सर का बोझा हल्का नहीं होने वाला। कभी भी दोस्तों बोलते वक्त मेरे को ये विचार करना बहुत जरूरी है कि मेरे बोलने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। या मैं ऐसी बातें आज अपने घर से जो शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरे पत्नी को या किसी को मेरे पे संशय है और उसके सामने में ऐसे अनुभव रखता हूँ तो उसको कितनी तकलीफ होने वाली है। तो मैंने ये अनुभव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये मेरे को खुद को विचार करना है। अगर मैं ऐसी बातें मेरे मिसेस के सामने में शेयर कर दूंगा, वो झट से जला जाएगी, मेरा अच्छा घर का वातावरण खराब हो जाएगा। शुरू शुरू में हो गया था दोस्तों। मेरे को याद है दोस्तों, शादी के बाद में मेरी जो वो थी लोअर, वो बोले मेरे को तेरे मिसेस से कुछ मिलना है। शादी होती है बरोबर 8-10 दिन हुए होंगे, मैं गया एक होटल में, उसको पहली होती है, उन्होंने मेरे मिसेस को गिफ्ट दिया था तब। लेकिन मेरी मिसेस चिड़ी की थी, उसके मन में बहुत मेरे बारे में उस टाइम में बहुत ही उलट सुलट सब विचार आ गए थे। और कई दिनों तक के मेरे से नाराज थी, कई दिनों तक के मेरे को टॉन्टिंग मारती थी, और अभी भी कभी एक खांजे पर मार लेती है। अब नहीं मारती, जब समय निकल गया उसको पता है कुछ नहीं करके। तो ये अच्छा वातावरण मैं कभी कभी अपने ही शब्दों से खराब भी कर सकता हूँ। इसलिए मेरे को सोच समझ के बातें करना है। खुद का बोझ हल्का करना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के सामने भी कुछ भी बातें शेयर करूं। जब खुद की गलती दोस्तों जब मैं कबूल करता हूँ और किसी के साथ में जब बात करता हूं, तो मेरे को शांत रहना पड़ेगा, दूसरे की भावना का आदर करना पड़ेगा दोस्तों, और नम्र रह के दोस्तों उनसे बात करना पड़ेगा। या बात करते वक्त मेरे को अगर माफी मांगना है, मैं जबरदस्ती करूंगा, फिर उनकी गलतियां निकालूंगा, बात और बढ़ जाएंगी। ये सारी बातें मेरे को नहीं करना है। मैं अब ए में आने के बाद जब ये 8वीं पारी पे काम करता हूँ, तो मेरे को एक ईश्वर का दूत, एक ईश्वर का माध्यम, ईश्वर के कार्यक्रम में चलने वाला ए मेंबर, ये बन के ही बात करना पड़ेगा कि वो लोग मेरे को समझ सके, उसके साथ में मेरे संबंध अच्छे बन सके दोस्तों। ये कहां से बनने वाला है? एक के मार्ग के ऊपर चलने से ही मेरे बनने वाले। बहुत सारे स्त्री पुरुष के अंदर में दोस्तों वैवाहिक समस्या भी रहती है, और कभी कभी वो दोस्तों समस्या बहुत तकलीफदायक भी होती है। कभी कभी विवाह भंग भी हो जाता है, या घटस्फोट तक की बात आ जाती है। अल्कोहलिक आदत में आज मैंने बताया दोस्तों कि ये मेरी समस्या, ये मेरी बातें नहीं है। वैवाहिक जीवन को टिका के रखना ये हमारी समस्या नहीं है।
लेकिन शराबीपन से जो दोस्तों विरोधाभास हुआ था, जो संबंध मेरे खराब हुए थे, उसे निकालकर वैवाहिक जीवन को मैं कैसे इस अच्छे से जीना, ये मेरी समस्या थी। और ये कार्यक्रम की वजह से मैंने अपने जीवन में दोस्तों सुख शांति लाने की कोशिश किया, अच्छे से जीने की कोशिश किया। तब जाकर धीरे धीरे लोगों का मेरे पे विश्वास बैठा, घर के लोगों का बैठा, और दोस्तों मेरे घर में खुशहाली है। जर दोस्तों एक आंदा मैं सेक्स के बारे में बोलो या घर में प्रॉपर्टी के बारे में अपने विचार दोस्तों दूसरे पे थोपता हूँ, तो लोगों को बहुत तकलीफ देता हूँ। कभी कभी घर में संपत्ति के बारे में भी झगड़ा होता है दोस्तों, उसमें मेरा स्वार्थीपन दिखता है। ए में आने के बाद दोस्तों मैंने मेरा स्वार्थ छोड़ दिया। मेरे को बहुत पैसे भी मिल रहे थे, वो भी मतलब जा, मेरे भाई ने निकाल लिया। मैंने कुछ नहीं बोला, जान दे बोला, उसके भगो इसमें होगा। एक घर उसने ले लिया, मैंने नहीं बोला जान दे, जो है वही सही है, क्या करूं मैं, कुछ लेके नहीं जाने वाला। खूब रहेगा तो भी मेरे बच्चे भी अच्छे निकले तो ठीक है, नहीं तो क्या करूंगा मैं। कि ये में आने के बाद फर्क गिरा दोस्तों, ये साफ निकालना पड़ेगा। सेक्स के बारे में भी ये सारी बातें निकालना पड़ेगा दोस्तों मेरे को। मेरे साथ में जो पुरानी जो कल्पना काम कर रही थी, उन सबको निकालना पड़ेगा। और ये जब होऊंगा, मैं 7वें पारी के अंतर्गत अपने मन की तैयारी करूंगा। 8वें पारी के अंतर्गत मेरे जो स्वभाव दोस्त है, जिन जिन लोगों को मैंने तकलीफ दी है, तो करता हूँ दोस्तों। मेरे स्पॉन्सर ने सेक्स के बारे में आखिरी एक बात बता, मैं बात खत्म करूंगा। शिक्षण में ऐसी बात चल रही थी, तो दोस्तों उसके आखिर में एक ही बात बोल दिया था, ये मेरे घर में बोलने लायक बात नहीं है, कि ज्ञानेश्वर बोले कि अगर तेरे को बहुत ज्यादा सेक्स का अगर प्रॉब्लम आता है, तो तू बोले हस्तमैथुन कर लेना, लेकिन उधर मत जाना। क्योंकि अगर उधर जाता है और कल तेरी बदनामी अगर हो जाती है किसी के माध्यम से, या वो तेरे को ब्लैकमेल कर सकती है, कुछ भी हो सकता है तेरे जीवन में, उस वक्त तू अपने आप को बचा नहीं सकेगा। तेरे को शराब की तरफ भी जाना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि तू एक बेवड़ा है। और फिर से तू वापस इस ए में आएगा, ये बता नहीं सकते। अल्कोहलिक में आने के बाद दोस्तों अब मेरे को पता लगता है, ये जो इस पे अध्ययन करने की वजह से, कि मैं जो सेक्स को एक अलग नजर से, एक घृणा की नजर से, एक आनंद लेने की एक साधन समझ रहा था, भगवान ने उसके लिए नहीं दिया है। भगवान ने ये सृष्टि को कायम रखने के लिए दिया था और उसका आनंद लेने के लिए दिया था। लेकिन मैं शराब की वजह से मेरे अंदर में जो चारित्र या निर्गुण अतृप्त से एक सांसना बोले विकृति आई थी, जिसके वजह से मैं उसका गलत विचार कर रहा था दोस्तों। अभी ऐसी एक बात आई थी, एक जन ने मेरे को सवाल किया था कि इतने साल के बाद में अब मैं सेक्स का कैसा करूं। अब पता लगता है दोस्तों, जो सेक्स की जो जगह है वो मेरे को पेशाब करने के लिए दिया है, मेरे को पेशाब को लिए दिया, उसको भी उसी के लिए दिया है। अब वो आनंद मेरा लेने का समय नहीं है। अब तो मेरे को अल्कोहल, कुछ पहले शराब के दिनों में दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं वो लिया तो मैं अपने मानसिक या मानसिक तनाव से दूर होऊंगा। वो मेरी गलत भावना दोस्तों, क्योंकि मैं शराब के अंदर में रहता था, ये रहता था, और मेरे को ऐसा लगता था, फिर से तो दूसरे दिन फिर जाता था फिर मैं शराब पीने। देखिए अब ये में आने के बाद पता लगता है दोस्तों, उससे मेरा मानसिक तनाव कम दूर नहीं होने वाला है। मानसिक तनाव दूर करने के लिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस से 12 कदम का कार्यक्रम दिया है। वन डे एट ए टाइम के तहत, एक दिन के तहत, अगर मैं इसको एक दिन के तहत काम करता हूँ, तब दोस्तों आज मैं निरोगी मन से एक अच्छा रह सकता हूँ। मेरा मानसिक तनाव दूर होता है, और ये जो विकृति, जो फालतू के विचार है मेरे मन से निकलते हैं। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है, आज भी अगर ये में आने के बाद तू अगर सब कुछ आने के बाद ये फालतू का शौक लेके जब घूम रहा है सेक्स के बारे में भी, इससे तेरे को 10 फुट दूरी रहना पड़ेगा। जैसे अभी बताया मेरे को कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग करना ही है तेरे को, उसी प्रकार दोस्तों मेरे को सेक्स के साथ में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। और मेरे मुंह के ऊपर में हमेशा मास्क पहन के रहना है, मेरे मुंह को बंद ताले के समान रखना है, नहीं तो मेरा आकर्षण कभी भी काम कर सकता है। और वही करते रहने की वजह से दोस्तों मैं आज इसको दबा के रखता हूँ।
एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, एक सुंदर लाइफ जी रहा हूँ, और अपने आप को बचाते हुए दोस्तों ये जो इज्म है अगर जो लेके घुमा तो निश्चित दोस्तों मैं एक जेब में शराब की बोतल लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मैं जहाँ पे करने जाता हूँ पैसे पानी दे के सेक्स, वहाँ दारू की बात तो आई जाती है, वो जबरदस्ती शराब भी पीने के लिए लगा सकते हैं कि नहीं यार तू बियर पी तो हम करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे, ये सारी बातें ज्ञानेश्वर होती भाई है। 9:30 बज गए हैं। प्लीज थोड़ा बस बस शॉर्ट कर बस दीजिए। बस शॉर्टकट क्या खत्म हो गया। तो दोस्तों इसके ऊपर मेरे जो भी अनुभव थे मैंने आपके सामने में रखा, आपने दोस्तों शांतिपूर्वक सुना, इसलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये सारे अनुभव मेरे जीवन के थे, मैंने किस तरह से लिए थे ये थे, या उस ऊपर में मैंने किस तरह से प्रैक्टिस की वो थे दोस्तों, मैंने किसी के अनुभव शेयर नहीं किया। तो दोस्तों आपने शांतिपूर्वक मेरे अनुभव सुना, इसलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए दोस्तों मैं ऑरेंज सिटी ग्रुप को अदा करता हूँ और अपने शब्द दोस्तों समाप्त करता हूँ।